साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल सर भी जुड़ चुके हैं। भाविक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, इस वक्त ट्रेडर्स क्या करें? जिस तरह से रैली दिख रही है, क्योंकि कोई लेवल्स पकड़ में नहीं आ रहे हैं। सर, ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए इस वक्त? ट्रेडर्स को बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और आई थिंक तरुण जी और मैं हम लगातार एटलीस्ट 2 या 3 महीने से लास्ट पर रहे कि शॉर्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग को लगता है कि एक्चुअली अगर कमोडिटी साइकिल देखें तो बूम और बस्ट एक साइकिल में ही चल रही है कि जहाँ पे तेजी होती है फिर मंदी होती है। तो लोगों को लग रहा है कि इतनी तेजी हो चुकी है, लाइफ टाइम हाई के नजदीक है, लाइफ टाइम हाई चल रहा है, 130% की रैली हो चुकी है, तो यहाँ से करेक्शन होगा और लोग शॉर्ट करते हैं और दूसरे दिन अगर हम देखें तो और नई तेजी है। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अभी भी शॉर्ट पोजीशन है वो न कीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर आपको शॉर्ट नहीं करनी तो एटलीस्ट आप बाय मत कीजिए, बट क्लियरली शॉर्ट मत कीजिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो हेजिंग पर्पज से ही कीजिए, जहां पे आप हेज कर सकते हो। ओवरऑल आज के दिन अगर मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी दोनों में रखनी चाहिए। सबसे पहले गोल्ड मिनी की बात करें तो आज के दिन 1,35,300 के करीब आता है, तो 1,36 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1,34,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, गोल्ड मिनी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1,35,300 पर बाय करें। 1,36,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 1,34,400 का लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। अब भाविक सर, आपकी भी राय लूंगा इस पर। हमारा थंबनेल भी यही है। क्या कोई संभावना नजर आ रही, क्योंकि दर्शक भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसी साल 2.5 लाख का लेवल दिख सकता है क्या चांदी में? देखिए, दिख भी सकता है। हालांकि अभी फिलहाल तो लग रहा है कि क्योंकि अभी हॉलीडे सीजन आएगी, बट हमने ये भी देखा है कि हॉलीडे सीजन आ चुकी है, उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो रैली जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे लग रहा है अगर ये एंड में नहीं आता, ईयर एंड में, तो जनवरी में तो हमें लग रहा है कि 2.5 लाख आराम से आ सकते हैं। और क्योंकि ये जो रैली है वो मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेक्युलेटिव रैली नहीं है। अभी भी अगर देखें तो काफ़ी एलएमई में और कॉमिक्स में देखें तो सिल्वर की शॉर्टेज है। इनफैक्ट अभी ऐसा है कि जो लोग ने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है वो लोग अभी सिल्वर मांग रहे हैं। जिनको पैसे शॉर्ट पोजीशन है वो कवर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फिजिकल डिलीवरी नहीं है। आगे जाके भी लग रहा है कि ये जो शॉर्ट टाइटनेस है वो कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है। और ओवरऑल जो डिमांड जो है वो भी हम देख रहे हैं कि ईवी सोलर की, जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूजेज सिल्वर की होती है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो 2026 नहीं लग रहा है कि 130% की रैली आ सकती है, मे बी 100%, 80% की रैली आ सकती है, बट डेफिनेटली लग रहा है कि 2026 में भी चांदी जो है वो सोने से बेहतर रिटर्न देगी। और आई थिंक टू लुक फॉरवर्ड, अगर दोनों गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 2026 में ज़्यादा प्रेशियस चांदी ही रहेगी। जी बिल्कुल, 2026 में भी ये चांदी की चमक कंटिन्यू रहेगी। ये भाविक सर की राय, यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती, ये राय निकल कर आ रही। ज़बरदस्त तेज़ी है। एमसीएक्स पर देख सकते हैं रिकॉर्ड स्तर पर प्राइजेस हैं। 2,16,000 पर सिल्वर ट्रेड करता हुआ। भाविक सर, आज सिल्वर में कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए सर इस वक्त सिल्वर में? ठीक है, ट्रेडर्स को अगेन मैं बोलूंगा कि बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। और मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं उसमें फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं, यहाँ से नहीं, बट थोड़ा नीचे अगर मिलता है 2,15,000 के करीब, 2,16,500 के टारगेट, सॉरी 2,05,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, आज सिल्वर मिनी 2,15,000 पर खरीदारी की सलाह दी जा रही। 2,16,500 के टारगेट के लिए 2,05,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग अगर पोजीशन बना रहे तो बनाएं। और जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है स्क्रीन पर था, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सवालों की ओर वापस चलते हैं, लगातार सवाल आ रहे हैं। सर, भाविक सर आपसे शुरू करूँगा। फिजिकल को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और ईटीएफ्स को लेकर। क्या इस वक्त ईटीएफ्स को बाय करना ठीक रहेगा और फिजिकल में गोल्ड सिल्वर खरीदना ठीक रहेगा, या कोई लेवल का वेट करें, थोड़ी और गिरावट आने दे?
देखिए, अगर फिजिकल बाय करना है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी रन अप हो चुके हैं। तो यहाँ से आई थिंक थोड़ा मैं बोलूँगा कि 1,35,000 गोल्ड की बात करें, 1,35,000 से 1,32,000 के करीब अगर मिलती है इतने ये रेंज में, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में मुझे लग रहा है कि शायद 2,05,000 से 2,08,000 तक के लेवल अगर मिलते, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आई थिंक 10% ही बाय कीजिए, बाकी वेट कीजिए थोड़ा करेक्शन आने के लिए। ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में ये एक अच्छा है कि जहाँ पे आप एट अ गो नहीं कर सकते, आप एसआईपी के द्वारा भी कर सकते हैं, कि जहाँ पे थोड़े-थोड़े शेयर्स लोगे। तो मैं बोलूँगा कि ईटीएफ अगर लेना है तो डेफिनेटली यहाँ से शुरू कीजिए। और मैं बोलूँगा कि एसआईपी की जैसा ही लीजिए, हर महीने थोड़ा-थोड़ा लीजिए, ताकि आपकी प्राइसेज़ जो है वो एवरेज आउट हो जाए। और अगर यहाँ से सोना और चांदी 10% अगर शायद गिरते हैं, तो और ऐसा ईटीएफ लीजिए। तो मैं बोलूँगा कि ईटीएफ अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ से लीजिए। गोल्ड और सिल्वर फिजिकल लेना है तो 2 या 3% का करेक्शन की वेट कीजिए, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। थोड़े से करेक्शन आते हैं तो वहां पर बाय कर सकते हैं। भाविक सर, आपकी क्या राय है क्रूड ऑयल को लेकर? देखिए, मुझे लग रहा है लिमिटेड अपसाइड है, 5300 तक हम लेवल देख सकते हैं, क्योंकि ये जो तनाव अभी बढ़ रहा है यूएस और वेनेजुएला का, वो थोड़ा कहीं न कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि अब तक अगर हम देखें तो यूक्रेन ने रशिया के एटलीस्ट ऑयल डिपो या पोर्ट के ऊपर लास्ट 2 साल में अटैक नहीं किया था, रिस्ट्रेन रखा था, क्योंकि अगर अटैक करता क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सारे उनके यूरोप के पार्टनर्स है, यूएस जो पार्टनर है, वो सारे उन्होंने ना बोला था, क्योंकि प्राइस बढ़ सकती है। बट अभी अगर देखें तो प्राइस कम है, इसीलिए इस बार पहली बार यूरोप भी रशिया के पोर्ट के ऊपर अटैक कर रहा है ऑयल की, जिसकी वजह से सप्लाई जो है थोड़ी क्रंच हम दिख रही है। दूसरा अगर देखें तो ये जो पीस टॉक की बात है, उसमें भी अभी रशिया ने एटलीस्ट बोल दिया है कि अभी फिलहाल ये जो कंडीशन दी है यूरोप और यूएस ने, वो उनको सहमत नहीं है। तो वापस से पीस टॉक कोलैप्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी तेजी है। अगेन, ओवरहैंग तो है ही ओवर सप्लाई का, बट ये शॉर्ट टर्म में ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, यूक्रेन की जो रशिया के ऑयल डिपोज पे टारगेट हो रहा है और पीस टॉक्स के कोलैप्स है, उसकी वजह से लग रहा है कि कहीं न कहीं 5300 तक एमसीएक्स में हम देख सकते हैं प्राइसेस। उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो शायद और ज़्यादा तेज़ी हो सकती है, बट उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा अभी। आज के दिन एटलीस्ट 5200 पे बाय कर सकते हैं। 5270 के टारगेट के लिए 5150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक बार 5300 के ऊपर जाता है, फिर देखना चाहिए कि वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक बार चाहूँगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन करके चलिए। बाय की सलाह है, 5200 पर बाय करना है, 5270 के टारगेट के लिए 5150 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कई सारे अपडेट्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पे देख रहे हैं। भाविक सर, आपकी क्या राय रहेगी? कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या नेचुरल गैस में? देखिए, इंट्राडे के ट्रेडिंग कॉल होगा तो मैं बोलूँगा कि बाय करना चाहिए, क्योंकि यस, कल हमने देखा था भारी गिरावट, और जो वेदर फोरकास्ट है वो दिखा रहा है कि वार्मर देन यूजुअल है। और इस बार जैसे तरुण सर ने भी बताया कि स्टार्ट ऑफ द हमने देखा था विंटर सीजन हुआ था, वो एकदम धमाके से हुआ था, और लग रहा था कि इस बार और कोल्डेस्ट सीजन होगा 10 साल में। बट जैसे-जैसे सीजन अप्रोच हुआ, जैसे-जैसे विंटर आई, तो देख रहे थे कि ये कोल्ड जो है इतनी एक्सपेक्टेड है उससे कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस में वापस से कोलैप्स हो रहा है। तो यस, मुझे भी लग रहा है आगे जाके आई थिंक जनवरी फरवरी में सस्टेनेबल रैली नहीं रहेगी, बट कल की इतनी भारी गिरावट के बाद लग रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट थोड़ा बाउंस बैक और एक्सपेक्टेड है, जो प्ले आउट कर सकते हैं ट्रेडर्स। 350 पे बाय कर सकते हैं 360 के टारगेट के लिए, 345 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 350 पर खरीदारी करें, 360 के टारगेट। बिल्कुल, भाविक सर, आपके ओर से क्या टॉपिक में है आज के लिए बेस मेटल में? बिल कॉपर ही रहेगी, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, कुछ स्ट्रॉन्ग है। अगर देखें तो इन्वेंट्रीज काफ़ी टाइट है, सप्लाई क्रंच है, तो 2026 में भी लग रहा है काफ़ी डेफिसिट जो है वो रहेगी। और हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आई थिंक सारे बेस मेटल में अभी भी मुझे कॉपर ही टॉपिक रह गया है। आज के दिन थोड़ा करेक्शन मिलता है 1115 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 1125 के टारगेट के लिए, 1107 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने बेस मेटल्स, एनर्जी मार्केट और बुलियन मार्केट पर विस्तार से चर्चा की है। भाविक सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? देखिए, जो भी मैंने एडवाइस किया मेरे क्लाइंट को एडवाइस की, उनकी पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान तमाम कमोडिटीज़ पर बातचीत करते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाते हैं। और शो के स्टार्टिंग में हमने एक सवाल पूछा था कि किस में निवेश किया जा सकता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो क्या कुछ वोट आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वोट परसेंटेज, गोल्ड को 41% लोगों ने वोट किया है कि 41% लोग चाहते हैं कि सोने में निवेश किया जाए बेहतर रिटर्न के लिए। इसके अलावा 48% लोगों ने सिल्वर को वोट किया है कि इसमें बेहतर रिटर्न मिल सकता है, निवेश के लिए बेहतर है। और 11% लोगों ने कॉपर को पसंद किया। ये वोटिंग परसेंटेज था जो हम लोग आप लोगों से अभी मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।